बोकारो में उपचुनाव होने जा रहा है दोस्तों। बोकारो के जो विधायक हैं श्वेता सिंह, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आज दिन भर इसका मीडिया में एकदम भरमार है। सभी मीडिया चैनलों में, पेपर में जो है सो इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। कारण क्या है कि श्वेता सिंह का 2 वोटर आईडी कार्ड है, 3 वोटर आईडी कार्ड है और 2 पैन कार्ड बना हुआ है। इसी के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्त, और जानेंगे कि एक आदमी का 3 वोटर आईडी कार्ड होता है कि नहीं, या 2 पैन कार्ड बनाया जा सकता है कि नहीं। वीडियो का पूरा देखें। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं दोस्तों, वो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। और जो नए दोस्तों के पास जो मेरा वीडियो जा रहा है, तो आप जो है सो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोग को एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक शेयर से हम लोग को वीडियो बनाने में मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करते रहता हूँ और करता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। बोकारो विधायक श्वेता सिंह को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी मैं परिचित करा देता हूँ। जब बोकारो में प्रेम महतो की हत्या हुई थी, यानी बीएसएफ के जवान जो मार के उस माथा में मारे थे, मारने के बाद उसका मौत हो गई थी। मौत जब हुआ था, जब वार्ता हो रही थी, उस समय वार्ता के समय जब जयराम महतो वहां बात करने गए थे, तो श्वेता सिंह घुसने नहीं दिया था डीसी के चैम्बर में, डीसी की ऑफिस में। वही श्वेता सिंह के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उनका कहना था, श्वेता सिंह का कहना था कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं अपने विधानसभा क्षेत्रों का जो भी समस्या होगा मैं खुद समाधान करूंगा, दूसरे कोई विधायक यहाँ आके समस्या का समाधान नहीं करेगा, और घुसने नहीं दिया था। आइए चलते हैं। आज बहुत अच्छी तरह से उनका वीडियो वायरल हो रहा है। श्वेता सिंह का 3 वोटर आईडी कार्ड, एक आदमी का 3 वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और 2 पैन कार्ड बना हुआ है। और दोनों पैन कार्डों में 2 पैन कार्ड जो बना हुआ है, एक बना हुआ गुरुग्राम से, उसमें पिता का नाम लिखा हुआ दिनेश सिंह। गुरुग्राम से जो पैन कार्ड बना है उसमें लिखा हुआ दिनेश सिंह, और एक रामगढ़ से बना है, उसमें पिता का नाम संग्राम सिंह। आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं दोस्त, आप इस वीडियो के माध्यम से जान ले कि पैन कार्ड में पति का नाम एंट्री नहीं होता है, पैन कार्ड में पिता का नाम एंट्री होता है। यानी लड़की का पिता, अगर मान के चलिए श्वेता सिंह का जहां पहले घर था, जन्म घर, पिता घर, जिसको नैहरा बोल सकते हैं हम लोग, मायके बोल सकते हैं, तो वहां जो उसका पिताजी का नाम है, वही पिताजी का नाम जो है सो आपका कार्ड में एंट्री होगा। लेकिन यहाँ 2 कार्ड बना हुआ है। पहला तो ये है, पहला गलती तो यह है कि एक आदमी का एक ही पैन कार्ड बनता है। 2 कार्ड जो पैन कार्ड बनाता है, उसे 10,000 रुपया का जुर्माना सरकार की ओर से लगाया जाता है। ऐसा हम लोग को सुनने को मिलता है। जब फॉर्म फिलअप होता है, उसका जो फॉर्म मिलता है, फॉर्म में कुछ नियम कानून लिखा हुआ रहता है, उस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। हम लोग फॉर्म बहुत भरे हैं और बनवाए हैं बहुत आदमी का, जिसकी वजह से हम लोग को जानकारी है। चलिए आगे चलते हैं कि बोकारो में उपचुनाव होगा क्या। बोकारो में उपचुनाव होगा क्या? तो जी हो सकता है। अगर सरकार इस पर बढ़िया से जांच करे तो उम्मीद है कि बोकारो में उपचुनाव होने का तय है, क्योंकि श्वेता सिंह का 3 वोटर आईडी कार्ड और 2 आपका पैन कार्ड अगर सही मायने में है, तो विधायकी उसका रद्द हो सकता है और नया से चुनाव होगा, उपचुनाव होगा विधायक का वहां।
अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब विधायक जी जब नामांकन किए थे विधायक लड़ने के लिए, उस समय नामांकन होता है, उसमें सारे कुछ ब्यौरा लिखा जाता है, कितना आपका पैसा है, क्या नाम है, पति के नाम क्या है, घर दूरा कहाँ है, चल संपत्ति कितना है, अचल संपत्ति कितना है, यानी सारे कुछ ब्यौरा उस पर लिखा जाता है। सारा ब्यौरा लिखने के बाद जो है सो आपको वहां जमा करना है चुनाव आयोग के यहाँ, जहाँ से नामांकन किया जाता है। चुनाव आयोग जिस समय विधायक का चुनाव होता है उस समय जहाँ नामांकन होता है डीसी कार्यालय में, डीसी कार्यालय में सारा ब्यौरा जो है सो लिख के देना पड़ता है। देने के बाद जो है सो आपका नामांकन होता है। वहाँ के निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं कि नाम सही है कि नहीं है, क्या है नहीं है, सारा जांच पड़ताल करने के बाद जो है सो उसको नामांकन किया जाता है। तो क्या जांच अधिकारी जो थे, निर्वाचन आयोग के जो जांच अधिकारी थे जो नामांकन करते थे, तो क्या उसको कंप्यूटर में लोड करके नहीं देखे? चेक करने का मतलब यह रहा कि खाली पेपर देख लिए कि आप उसको कंप्यूटर में एक ही नंबर का अगर दो कार्ड बना हुआ है, एक ही नंबर से दो कार्ड बना हुआ है, दोनों में भिन्न भिन्न नाम है, अंतर नाम है, स्पेलिंग का भी अंतर है और नाम में भी अंतर है, तो शो कर जाता है उस पर, नेट में शो कर जाता है। कैसे शो करेगा? जब आधार कार्ड हम लोग को कोई दिक्कत होता है, बदलाव करते हैं, तो एक के नंबर से अगर बना हुआ है, दो नाम बता रहा है तो उसमें शो कर जाता है। तो क्या निर्वाचन आयोग को ये दिखाई नहीं पड़ा? कहीं न कहीं तो यहाँ फॉल्ट है, एकदम फॉल्ट है। अगर ऐसा होता है दोस्त, जैसा कि कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ जानकारों का कहना है कि अगर श्वेता सिंह का 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी कार्ड है, अगर जांच में सही पाया गया तो बोकारो में उपचुनाव होना तय है। अब हम लोग को समझना ये होगा कि बोकारो में अगर उपचुनाव होता है, बोकारो में अगर उपचुनाव होता है तो जी एलकेएम के साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि कमर कस लें और बोकारो में जी एलकेएम के उम्मीदवार को जिताए। अभी तो मात्र एक विधायक है जयराम जी, सो इतना तालका मचा कर रखे हुए हैं। 2-4 हो जाएंगे तो थोड़ा ताकत बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो पब्लिक के काम ज्यादा होगा। जेएलकेएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं या उच्च पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सचिव जितने भी हैं, आप लोग कमर कस लें और जिताने के काम करें। चाहे वहां से जो भी कैंडिडेट को दिया जाता है जेल के परिवार की ओर से, उसे आप जिताने का काम करें। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स कर लेते हैं कि जब इस तरह का मामला होता है तो अभी तो सरकार में है, कांग्रेस का विधायक है, वो सरकार में है, गठबंधन सरकार में, अभी सरकार झारखंड सरकार चला रहे हैं। क्या झारखंड सरकार सही से जांच करेगी कि ढोलमुल रवैया देके सब लेन देन करके निकाल देगा? जिस तरह हम लोग आज देख रहे हैं, जितने लोग सच्ची बात को उठा रहा वो बातों को दबा दिया जाता है। अभी फिलहाल ना पे देखे होंगे जो मर्डर का जो कांड हुआ था, उस मर्डर कांड में जयराम जी इतना सख्त लहजे से, इतना सख्त संदेश दिए थे डीएसपी, एसपी और बड़ा बाबू को, लेकिन वो लोग जस्ट उल्टा जवाब देते हैं। कहीं इसमें भी तो उल्टा ना हो जाए, कि चुनाव एक ऐसा चीज है, पैसा एक ऐसा चीज है कि पैसे के बल पर सब बदल जाता है, बड़े बड़े अधिकारी बदल जाते हैं। तो चुनाव आयोग क्या हो, इसके लिए जोरदार आंदोलन करना होगा और दबाव बनाना होगा, तब कहीं जाके सही निर्णय निकलेगा। और चुनाव आयोग को सही जांच करना होगा। जांच करने के बाद जो है सो फिर नया से चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होगा तो जेएमएम भी लड़ेगी वहाँ चुनाव। नहीं, जेएमएम तो नहीं लड़ती है, काहे कि वहाँ कांग्रेस का विधायक है, तो गठबंधन में लड़ती है। आसू, जेएलकेएम और जेएमएम, ये तीनों पार्टी लड़ेगी। और तीनों पार्टी में
जीतेगा कौन ये तो अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं जेएलकेम के साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस तरह होता है तो आप लोग कमर कस लें और एकदम सारे जितने भी विधानसभा में वोटर हैं, एक बार कम से कम मौका दीजिए जेएलकेम के साथियों को जीतने का। चाहे आप किसी दल का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सभी दलों को आप वोट दे के देख चुके हैं, लेकिन एक बार इसको मौका दे के देखिए कि ये कुछ काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक बार मौका दे दीजिए। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, जो खासकर जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या अन्य दल के जो कार्यकर्ता हैं, आसू के कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता एक बार मौका कम से कम आप दीजिए जेएलकेम के कार्यकर्ताओं को। अब जेएलकेम के विधायक बना के देखिए क्या आपके काम में आता है कि नहीं आता है। तो जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार, नमस्कार।